बड़ी खबर आज की ये रही कि सीएम हेमंत सोरेन के ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई और उस सुनवाई के दौरान सीएम की तरफ से वक्त मांगा गया और अब 11 अक्टूबर को इस पर अगली सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट को यह तय करना है कि सीएम ने जिन धाराओं को चुनौती दी है ईडी की, उन धाराओं को लेकर अब हाई कोर्ट क्या कुछ निर्देश देती है, इस पर डिपेंड करेगा कि सीएम ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचते हैं या नहीं। अब 11 अक्टूबर को इस मसले पर सुनवाई होगी, लेकिन सीएम की तरफ से वक्त मांगे जाने के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर याचिका में त्रुटि रखी गई थी और उस त्रुटि के आधार पर वक्त मांगा जा रहा है, जानबूझकर मामले को खींचा जा रहा है। पहले सुनाते हैं हम आपको बीजेपी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, याचिका में त्रुटि को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा पर यह आरोप लगाया था कि वो सिर्फ समय बर्बाद करना चाहते हैं। अगर याचिकाकर्ता की ओर से जो वकील है उनको सारी चीज़ें मालूम होंगी कि क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स देना होता है कोर्ट में, वो सारी चीज़ें लगा के दिया होता अगर तो आज सुनवाई हो गई होती। और जो इस न्याय की बात वो कर रहे हैं आज ही मिल गया होता उनको। तो जब वो जस्टिस को खुद डिले करना चाहते हैं तो प्रश्न इस पर होता है कि आखिर वो न्याय के दरवाजे पर दस्तक तो दे रहे हैं, न्याय उन तक पहुंचे, इसमें उनकी ओर से हीरा हवाली क्यों की जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो बचने की कोशिश कर रहे हैं 5-5 नोटिस के बावजूद वो ईडी के पास नहीं गए, तो भ्रष्टाचारियों के लिए उनके मन में क्या छुपा है वो सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि वो भ्रष्टाचार राज्य में पाल पोस कर बड़ा करना चाहते हैं, वो भ्रष्टाचारियों से निपटना नहीं चाहते। ईडी तो भ्रष्टाचारियों का सफाया कर रही है इस राज्य से, लेकिन मुख्यमंत्री अगर उसमें सहयोग कर देते तो ये और अधिक तेज गति। तो बीजेपी ने साफ साफ यह आरोप लगाया है कि जानबूझकर याचिका में त्रुटि रखी गई, इसलिए क्योंकि उस त्रुटि के आधार पर वक्त मांगा जा सके। वहीं इस मामले पर इस बारे में जब जेएमएम से पूछा गया तो जेएमएम ने क्या कुछ कहा है यह भी सुनाते हैं हम आपको। पूरी तरह से आश्वस्त हैं। मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में न्यायपालिका ही एकमात्र उम्मीद की किरण बची है। ईदी अमीन सरीखे मानसिकता वाले लोगों का शासन इस देश में है। अन्याय और अत्याचार तो चारों ओर आपको भी दिखाई पड़ता होगा, तमाम देश के लोगों को दिखाई पड़ रहा है। तो उस अन्याय और अत्याचार से बचने के लिए न्यायपालिका ही एकमात्र सहारा है और हम लोगों को पूर्व में भी न्यायपालिका से राहत मिला है। बेबुनियाद आरोपों पर एक लोकप्रिय नेता को, एक आदिवासी का बेटा को, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को परेशान और प्रताड़ित करने का जो सिलसिला चल पड़ा है पिछले 2-2.5 सालों से 3 सालों से, इस सरकार की लोकप्रियता और हमारे नेता की लोकप्रियता को ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। तो संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। झारखंड ही नहीं, कई एक जगह और उदाहरण है। दिल्ली में आपने देखा, और तो छोड़ दीजिए मीडिया पर भी हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में न्यायपालिका से उम्मीद जगती है और न्याय का मंदिर है, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, हम सभी लोगों को विश्वास। तो जेएमएम की तरफ से यह कहा गया है कि न्यायपालिका पर भरोसा है, आस्था है और अगर कुछ अन्याय होता है, केंद्र के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियां अगर अन्याय करती हैं तो न्याय न्यायपालिका से ही मिलेगा और न्यायपालिका के निर्णय का इंतजार है। न्यायपालिका का निर्णय आएगा, उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जाएगा, साफ साफ जेएमएम ने कहा है। लेकिन इतना तय है कि सीएम के तरफ से वक्त मांगे जाने के बाद इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और सियासत भी शुरू हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज बने हुए हैं। शाहनवाज, पहले से ही बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि जो याचिका दाखिल की गई है ईडी के समन के खिलाफ, उसे चुनौती देने वाली याचिका जो है उसमें त्रुटि है और इस त्रुटि को लेकर हालांकि हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि 24 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर त्रुटि दूर करें, लेकिन इस मसले को लेकर सियासत तो जरूर शुरू हो गई। शाहनवाज, बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि एक तरफ से जो कानूनी प्रक्रिया है वो चल रही है, जिसमें अगली तारीख जो मुकर्रर की गई है वो 11 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। लेकिन इस बीच राजनीति जो है अपने लिए ज़मीन तलाश लेती है, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। खास करके आपने सुना है, अपने दर्शकों को भी सुनाया है किस तरह से जेएमएम और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। एक प्रमुख सत्ताधारी पार्टी है और एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है। जेएमएम का साफ कहना है कि किस तरह से केंद्रीय
जांच एजेंसी का मिसयूज़ किया जा रहा है, न सिर्फ झारखंड के स्तर पर बल्कि पूरे देश के स्तर पर अब विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। लिहाजा कहीं न कहीं अब न्यायपालिका ही बची हुई है, जुडिशियरी है, जिस पर उनको भरोसा और एतमाद है, लिहाजा वहीं से उनको जस्टिस मिलेगा, वहीं से उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन जेएमएम जो आरोप लगा रही है, और उन्होंने बिल्कुल सही भी कहा है कि 3 दिन पहले ही प्रतुल शाहदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से मुख्यमंत्री की याचिका में त्रुटि है, लिहाजा उस त्रुटि को दूर करने की ज़रूरत है। अब बीजेपी उसी बात को दोहरा रही है, जिस पर कहीं न कहीं हाईकोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर उस जो त्रुटि को दूर करने की ज़रूरत है। ऐसे में बीजेपी को मौका मिल गया है जेएमएम पर हमला करने के लिए, मुख्यमंत्री पर हमला करने के लिए, और ये बताने की कोशिश है प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी का कि किस तरह से सिर्फ समय यानी कि टाइम बार्गेन करने के लिए ये त्रुटि रखी गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय लिया जा सके, वक्त लिया जा सके और मुख्यमंत्री को मोहलत मिल सके। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, चूँकि मामला ये हाईकोर्ट चला गया है, लिहाजा जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके बाद वहीं से कुछ न कुछ जो अंतिम निर्णय है, जो अंतिम डिसीजन है, उस पर आना है। लिहाजा इस बीच कांग्रेस का क्या रुख रहता है, आरजेडी का क्या रुख रहता है, वो भी जानने की ज़रूरत है। लेकिन इन दोनों पार्टियों ने बता दिया है कि बिल्कुल कहीं न कहीं जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो शुरू हो गई है। जी बिल्कुल शाहनवाज, इसके साथ ही सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि 5वां सम्मन जो सीएम को भेजा गया था, उसके बाद सीएम की तरफ से एक पत्र लिखा गया है ईडी को, जिसमें कहा गया है कि जब तक हाईकोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई ना की जाए, कोई एक्शन ना लिया जाए। यानी कहीं न कहीं इस बात को लेकर कहीं न कहीं थोड़ी हिचकिचाहट भी है कि ईडी आगे ना बढ़े, और दूसरी तरफ वक्त मांगने की कोशिश भी चल रही है। अब लगता है कि आने वाले दिनों में या अब इसके बाद बीजेपी की तरफ से लगातार जिस तरह से हमला बोला जा रहा है, ये हमलों का सिलसिला और तेज होगा। इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि अगले साल पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, उसके बाद असेंबली इलेक्शन फेस करना है, और उससे पहले कहीं न कहीं जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी के तौर पर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और करीबन 1.5 सालों से झारखंड के विभिन्न मामलों को लेकर के ईडी कार्रवाई कर रही है, उससे कहीं न कहीं ज़रूर है कि ये कहीं न कहीं चुनाव तो अगर ये मामला खिंचता है तो कहीं न कहीं ये चुनाव में ये मामला उठेगा। ठीक है, अब बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है कि केंद्रीय जाँच एजेंसी के तौर पर ईडी जो है वो भ्रष्टाचारियों का सफाया कर रही है। ये बेहतर होता अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसमें कोऑपरेट करते, सहयोग करते, तो ये काम और तेजी के साथ हो सकता है। यानी बीजेपी कहीं न कहीं जेएमएम को ये बताने की कोशिश कर रही है कि उनके नेता ही कहीं न कहीं इस रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं, हिंड्रेंस बन रहे हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री को अपना स्टैंड कहीं न कहीं क्लियर करने की ज़रूरत है। जहाँ तक राजनीति का और चुनाव पर इसको पड़ने वाले असर की बात है, तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है, तमाम लोग जो है चुनावी राजनीति में और चुनाव ज़मीन तैयार करने के लिए लग चुके हैं। उस बीच में झारखंड में जो सियासत है वो बदलती हुई जा रही है, और इस बीच जिस तरह से झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अगली तारीख 11 अक्टूबर मुकर्रर की गई है, उस दिन अगर कोई फैसला आता है तो निश्चित तौर पर झारखंड की राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित करेगा, और इससे कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को राहत मिलेगी नहीं मिलेगी ये बात की बात है, लेकिन झारखंड की ओवरऑल पॉलिटिक्स जो है इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी। जी बिल्कुल शाहनवाज, एक दिन पहले सीएम की तरफ से भी ये कहा गया था कि अभी कतार में कई हैं, उनका नाम भी लिया जा रहा है, और जिस तरह से एक आदिवासी के साथ अन्याय हो रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया था। यानी लगातार दोनों तरफ से नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। जेएमएम कह रही है कि न्यायपालिका के निर्णय का सम्मान होगा, जानबूझकर पीड़क कार्रवाई की जा रही है, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। वहीं बीजेपी कह रही है कि आप जाकर जवाब क्यों नहीं देते हैं। तो लगता है कि जब तक हाई कोर्ट का अब कोई निर्णय नहीं आता है, हालांकि वो निर्णय अब 11 तारीख तक के लिए टल गया है, तब तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुनवाई से एक दिन पहले यानी कल गुरुवार के दिन जिस तरह से पत्रकारों से बात की और कहीं न कहीं खुद के बारे में बताया कि वो जिस वर्ग से, जिस समूह से आते हैं, यानी खुद को उन्होंने आदिवासी होने का सबूत देते हुए बताया और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो समाज के जो मेन स्ट्रीम में नहीं रहने वाले लोग हैं उनको किस तरह से परेशान किया जा रहा है, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री ने बहुत जोर देकर ये कहा कि किस तरह से जो आदिवासियों की अपनी संपत्ति, अपनी ज़मीन होती है, न उसकी खरीद हो सकती है, न बिक्री हो सकती है, फिर भी उसके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने अर्जित संपत्ति को अर्जित किया है। ये आरोप सुनकर उनको हंसी भी आती है और वो सोचते हैं किस तरह से आरोप जो है वो बेबुनियाद है। तो मुख्यमंत्री ने इशारों में बीजेपी को, केंद्रीय जांच एजेंसी को तमाम कार्रवाइयों पर निशाना साधने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कल मुख्यमंत्री बहुत मुतमईन नजर आए, बहुत शांत नजर आए, क्योंकि आज उनको दिल्ली में
में आज शुक्रवार के दिन है तो वो गृह मंत्रालय की जो बैठक है उसमें शामिल हो रहे हैं, जो राज्य के विषय उस पर वो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद जब पत्रकारों के द्वारा जब पूछा गया कि आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनको गिरफ्तार किया गया है, तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ संजय सिंह का नाम क्यों लेते हैं, बल्कि देश भर में ये कार्रवाई चल रही है और उनके निशाने पर सिर्फ जो विपक्षी नेता हैं, और कहा तो ये भी जाता है उसमें मेरा नाम भी है, यानी हेमंत सोरेन का नाम भी है। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री को ये बात कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है और यही वजह है इसको कहीं ना कहीं गाहे बगाहे या अप्रत्यक्ष तौर पर ये बताने की कोशिश भी करते हैं। जी बिल्कुल शाहनवाज, यानी अभी कहा जा सकता है कि जिस तरह से ईडी भी लगता है कि अब निर्णय का इंतजार कर रही है, क्योंकि 5वें सम्मन के बाद और कुछ आगे नहीं हुआ है, और जिस तरह से सीएम की तरफ से पत्र लिखा गया है कि हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार करें, तो लगता है कि वेट एंड वॉच की भूमिका में फिलहाल ईडी भी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इतनी बड़ी एजेंसी है, इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के तौर पर उनके पास भी कई विकल्प है, उनकी अपनी लीगल टीम है, वो उस चीज़ों को खंगाल रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि 5 समन के बाद आखिर क्या कुछ हो सकता है। उन चीज़ों पर वो जाहिर सी बात है उनका आत्ममंथन हो रहा होगा। लेकिन जो भी कार्रवाई, अगली कार्रवाई होती है वो झारखंड की राजनीति में बहुत बड़ी छाप छोड़ेगा। उस बीच अगर देखने वाली बात ये होती है कि क्या 11 अक्टूबर से पहले कुछ कार्रवाई ईडी की तरफ से होती है या वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहते हैं। जाहिर सी बात है जब मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और न्याय की प्रक्रिया में है तो जाहिर सी बात है किसी के लिए थोड़ा वेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। इस बीच बीजेपी का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये सिर्फ समय बार्गेन करने की कोशिश है और इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनको फेस करना पड़ेगा, ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा और ये बेहतर होता कि मुख्यमंत्री इसमें कोऑपरेट करते हैं। सुदेश महतो भी ये कह चुके हैं एनडीए के सदस्य के तौर पर कि मुख्यमंत्री को जो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं उनको चाहिए कि वो न्याय की प्रक्रिया में शामिल हो और उसको कोऑपरेट करे, उनको सहयोग करे, ना कि उससे उस जांच एजेंसी से भागे भागे फिरे। जी हाँ बिल्कुल शाहनवाज, वहीं दूसरी तरफ ईडी जहां एक तरफ भूमि घोटाले की जांच कर रही है, अवैध खनन की जांच हो रही है, और एक और गंभीर आरोप लगा है जो सीएम के प्रधान सचिव रह चुके हैं राजीव अरुण एक्का, उनके खिलाफ भी कई गंभीर आरोप लगे हैं और उन आरोपों को लेकर भी जांच चल रही है। यानी लगता है कि जल्द ईडी कोई बड़ा खुलासा करेगी। हालांकि ईडी की तरफ से अभी तक नहीं कहा गया है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि राजीव अरुण एक्का तक पैसों का लेन देन हुआ है और इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिले हैं, और शायद यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रांची आकर खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी इस मामले को कहीं भी हल्के में नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि रांची से लेकर के दिल्ली तक उनके प्रवक्ता हों, उनके नेता हों, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के और पूरे सरकार के क्रियाकलापों को, सवालों के घेरे में रख रहे हैं। आपने सही नाम लिया, जो मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान महासचिव थे राजीव अरुण एक्का, उनसे ईडी ने पूछताछ भी की थी। फिलहाल उनसे दोबारा पूछताछ नहीं हुई है। इस बीच तमाम मीडिया घरानों में, तमाम अखबारों में जिस तरह से एक के बाद एक खबरें शाये हो रही है, उससे ये साबित होता हुआ कहीं कहीं नजर आ रहा है कि किस तरह से एक बड़े जो ब्यूरोक्रेट से उस तक कहीं न कहीं ये मामला पहुंचा है और उस पर ईडी ने पूछताछ की है। अब जिस तरह से पैसे के लेन देन की बात सामने आ रही है तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं जब सत्ता के गलियारों तक ये मामला पहुंच गया है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भी कहीं न कहीं अनकंफर्टेबल फील करते होंगे। और आपको याद होगा जब पहला समन नवंबर के महीने में मुख्यमंत्री को मिला था और उस दूसरे समन में जब मुख्यमंत्री गए थे उस दौरान करीबन 9 घंटे ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। उससे पहले जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से उनके नेता को परेशान किया जा रहा है, इसको पॉलिटिकली किस तरह उन्होंने मोबिलाइज करने की कोशिश की, तमाम जिलों से अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया और झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री आवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में वो कार्यकर्ता जुटे थे और ये दिखाने की कोशिश थी कि जामुमू कितना कार्यकर्ताओं के साथ परिपूर्ण है और वो अगली चुनाव की तैयारी के मद्देनजर भी उन्होंने बातें कही थी। तो जाहिर सी बात है ये बात सिर्फ ईडी तक नहीं है और ये सिर्फ बात रेड तक ही नहीं है, बल्कि झारखंड की पूरी राजनीति कहीं न कहीं से प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होती है कि जेएमएम का स्टैंड क्या है। जी हाँ बिल्कुल शाहनवाज, हम अपडेट आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल आपको तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से वक्त मांगा गया है और अब 11 अक्टूबर को सुनवाई के लिए अदालत ने तिथि मुकर्रर की है, लेकिन इस बीच सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि जानबूझकर मामले को खींचा जा रहा है, इसलिए पहले याचिका में त्रुटि रखी गई है और उसके बाद याचिका में त्रुटि रखने की वजह ही यही बताई जा रही है कि जानबूझकर वक्त मांगा जा सके। वहीं जेएमएम कह रही है कि न्यायपालिका पर पूरी आस्था है। एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं कि बीजेपी ने इस मसले पर वक्त मांगे जाने को लेकर क्या कुछ कहा है।
वो क्या नजरिया? देखिए, याचिका में त्रुटि को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा पर यह आरोप लगाया था जी। कि वो सिर्फ समय बर्बाद करना चाहते हैं। अगर याचिकाकर्ता की ओर से जो वकील हैं उनको सारी चीज़ें मालूम होंगी कि क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स देना होता है कोर्ट में, वो सारी चीज़ें लगा के दिया होता अगर तो आज सुनवाई हो गई होती। और जो इस न्याय की बात वो कर रहे हैं आज ही मिल गया होता उनको। जी। तो जब वो जस्टिस को खुद डिले करना चाहते हैं तो प्रश्न इस पर ये होता है कि आखिर वो न्याय के दरवाजे पर दस्तक तो दे रहे हैं, जी। न्याय उन तक पहुंचे इसमें उनकी ओर से हीला हवाली क्यों की जा रही है? तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो बचने की कोशिश कर रहे हैं 5-5 नोटिस के बावजूद वो ईडी के पास नहीं गया, तो भ्रष्टाचारियों के लिए उनके मन में क्या छुपा है वो सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि वो भ्रष्टाचार राज्य में पाल पोस कर बड़ा करना चाहते हैं, वो भ्रष्टाचारियों से निपटना नहीं चाहते। ईडी तो भ्रष्टाचारियों का सफाया कर रही है इस राज्य से। देखिए, पूरी तरह से आश्वस्त हैं। मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में न्यायपालिका ही एकमात्र उम्मीद की किरण बची है। ईदी अमीन सरीखे मानसिकता वाले लोगों का शासन इस देश में है। अन्याय और अत्याचार तो चारों ओर आपको भी दिखाई पड़ता होगा, तमाम देश के लोगों को दिखाई पड़ रहा है। तो उस अन्याय और अत्याचार से बचने के लिए न्यायपालिका ही एकमात्र सहारा है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।